यूपी पुलिस 60,244 क्या 23 के फर्स्ट शिफ्ट को फ़ायदा हुआ या 23 के सेकंड शिफ्ट को या 24 के फर्स्ट शिफ्ट 24 के सेकंड शिफ्ट या 25 के फर्स्ट शिफ्ट या 25 के सेकंड शिफ्ट या 30 के फर्स्ट शिफ्ट या 30 के सेकंड शिफ्ट या 31 के फर्स्ट शिफ्ट या 31 के सेकंड शिफ्ट। सारा इन्फॉर्मेशन मैं डिटेल में दूंगा। आप ही के द्वारा जानकारी दिया गया। लगातार आप लोगों का प्रश्न भी आ रहा था कि हमारा होने के बावजूद भी अंक में वहाँ पर रोल नंबर नहीं दिख रहा है। उसका मेन कारण मैं आप लोगों को बता दूं, आपको डीबीपीएसटी के लिए नहीं रखा गया है। उसका मेन खेला है नॉर्मलाइजेशन, और ये नॉर्मलाइजेशन इतना खतरनाक है कि आप अभी देखे होंगे कि इलाहाबाद प्रयागराज में इसी नॉर्मलाइजेशन को लेकर धरना चल रहा था। बहुत दिनों से धरना चल रहा था। ये पीसीएस वाले अभ्यर्थी लगातार इस नॉर्मलाइजेशन का विरोध कर रहे थे। कहीं ना कहीं नॉर्मलाइजेशन बंद भी होना चाहिए, क्योंकि उसका कारण है कि नॉर्मलाइजेशन इस तरीके से होता है कि जो पास अभ्यर्थी होते हैं वो फेल हो जाते हैं और फेल अभ्यर्थी को पास कर दिया जाता है। आखिरकार ये कैसा प्रोसेस है, इस पर भी मैं चर्चा करूंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। जिनका भी स्कोर अच्छा खासा है, नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि लगातार मैं जो बात कह रहा था, कट ऑफ हमारा पहली बात तो सही हुआ। आप कट ऑफ का भी वीडियो पड़ा है। मैं वीडियो कट ऑफ का एक ही डाला था, लेकिन वो भी शुद्ध डाला था, और कहीं ना कहीं लड़कियों का सिर्फ हमारा गलत हुआ है एक जगह पर, और बाकी जितना कट ऑफ बताया गया था वही है। मैं आप लोगों से ये भी कहूँगा, लगातार आप लोगों का कमेंट में आ रहा है कि हमारा इस तारीख को इतना था, तो उसी का आंकड़ा मैं निकाला हूँ और उसी के तरीके से किसको आखिरकार फ़ायदा हुआ है और किसको नुकसान हुआ है। और नॉर्मलाइजेशन का आप देखेंगे कि नॉर्मलाइजेशन का विरोध किया गया कि कई शिफ्टों में यूपीपीएससी का पेपर ना करवाया जाए, यूपीपीएससी का, जिससे नॉर्मलाइजेशन ना करना पड़े, और मामला भी हुआ वही। आप देखे होंगे कि यहाँ पर मानना पड़ा आयोग को, और अब नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर नहीं होगा। लेकिन यूपी पुलिस में लगभग 50 लाख कैंडिडेट फॉर्म पहली बार भर दिया और 32 लाख कैंडिडेट परीक्षा में प्रतिभाग किए। अब यहाँ पर ना चाहते हुए भी आपका नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होने का रीज़न है 10 अलग अलग शिफ्टों में होता है, और कई सारे कैंडिडेट का स्कोर बढ़ा है, कई सारे लोगों का घटा है। अब कैसे पता चलेगा कि फलाने का घटा है फलाने का बढ़ा है, इस पर भी मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि आपका ऑफिशियल उत्तर कुंजी आया था, तो लगातार उत्तर कुंजी से सभी लोगों को स्कोर पता चल गया था कि हमारा इतना बन रहा है। अभी भी कई सारे कैंडिडेट को पता है, लेकिन एक अभियान और चलाया जा रहा है कि आयोग कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट ही जारी कर दे सभी लोगों का, कि इनका इतना स्कोर था, इनका इतना स्कोर था, ये तो सभी को पता चल सके कि आखिरकार किनका कितने नंबर से नहीं हुआ है। और जिनका हो भी गया है उनको भी टेंशन है। 1,74,000 अभ्यर्थी का हो भी गया है, उनको भी टेंशन लगा हुआ है कि पता चले हम दौड़े और वहाँ पर कट ऑफ लिस्ट जो फाइनल हो वो तगड़ी लग जाए तो हमको बाहर होना पड़े। जो आज बाहर हो गए उनको इतना दुख नहीं होगा, क्योंकि हाँ एक दिन का दुख होगा, लेकिन उनका कहीं ना कहीं 2-3 महीने का परिश्रम होगा। 2-3 महीने का परिश्रम आप समझ सकते हैं कि दिसंबर वो लगभग दौड़ेंगे और जनवरी में उनका ये सब प्रोग्राम होगा, तो कहीं ना कहीं उनको तकलीफ अधिक होगी जब वो बाहर किए जाएंगे, क्योंकि आज जो बाहर कर दिए गए उनको आज के लिए ही तकलीफ हो रहा है कि हमारा नाम नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं और मेहनत करके उस अपने फाइनल मोड़ पे होते हैं। जैसे आप लूडो खेलते हैं तो सांप वाला जब आप मोड़ी पर पहुंचते हैं, वहां से जब खाता है तो बहुत नीचे आ जाते हैं, तो उस प्रकार का मैटर उनका होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों का जिनका अब नहीं हुआ है, जो अभी से लग जाएंगे, तो उनको 2 महीने एक्स्ट्रा प्रिपरेशन का मौका मिलेगा। रेलवे का तमाम प्रकार की वैकेंसी है, प्लस में यूपी पुलिस का भी आएगा, एसआई का भी है, बहुत सारे क्षेत्रों में वैकेंसी है भी, और बहुत सारे वैकेंसी आ भी चुका है। मैं सारा डिटेल बताऊंगा। आखिरकार यहाँ पर देखिएगा सर 80 गल 88 है, नहीं हुआ है। चलिए इनका कोई बात नहीं है। मेरा 210 था 25 की शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में नहीं हुआ है। इनका ओबीसी से है, और वो भी आपको पता होना चाहिए, ओबीसी का कट ऑफ 198 है, उनका 210 है। फर्क आप देख रहे होंगे कि 12 नंबर का फर्क है। हाँ मैं मानता हूँ 1-2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर का फर्क बहुत होता है, लेकिन ये ओबीसी कैंडिडेट यहीं पर 200 नंबर पे नहीं हुआ, इनका भी नहीं हुआ। फीमेल कैंडिडेट है, और मैं दिखा रहा हूँ इनका 188 है, 80 गर्ल है, इनका भी नहीं हुआ है। ओबीसी मेल हैं 208 है, और उनका नहीं हुआ। 208 का मतलब आप समझ सकते हैं कि ओबीसी कैंडिडेट का 198 ही गया है। ओवरलैपिंग की भी बात करूंगा। यहीं पर कई लोग कह रहे थे कि 23 के फर्स्ट शिफ्ट को फायदा होगा, तो ऐसा मैं देखा हूं।
सबसे ज़्यादा नुकसान अगर हुआ है 23 के फर्स्ट शिफ्ट को। पहली बात तो इनको पेपर का पैटर्न नहीं पता था, पैटर्न में बदलाव किया गया 23 के फर्स्ट शिफ्ट को, और बदलाव का नतीजा ये हुआ इनको नुकसान भी भुगतना पड़ा। ये आप देखिएगा ओबीसी कैंडिडेट है, 204 है, फर्स्ट शिफ्ट है, लेकिन नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप लोग कहेंगे कि कैसे नहीं हुआ। एसटी फीमेल का 140 है, लिस्ट में इनका भी नाम नहीं है। एससी का 180 है, नहीं हुआ। ओबीसी का 208 है। तो ये सारे कैंडिडेट का लगातार मैसेज आ रहा है। लगातार मैं देखा हूँ कि बहुत सारा शिफ्ट को फ़ायदा हुआ और बहुत सारे शिफ्ट को नुकसान भी हुआ। नुकसान में बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, और मैं देखा हूँ कि 30 तारीख वाले शिफ्ट को फ़ायदा हुआ है, क्योंकि इनका जो 7 नंबर का कई सारे लोग बता रहे हैं। हालांकि आपका किस शिफ्ट में कितना स्कोर था, कैसे नहीं हुआ, स्कोर पता करने के लिए आपको सिर्फ अपना ऑफिशियल उत्तर कुंजी चेक करना होगा कि हमारा ऑफिशियल उत्तर कुंजी से इतना बन रहा है। हालांकि फाइनल कट ऑफ को लेकर भी आप लोग चिंतित होंगे कि आपका कितना जा सकता है, तो फाइनल कट ऑफ पर एक ही डिसीजन है कि इसका भी कट ऑफ अब आप ये समझिएगा कि हाई फाई रहेगा। ऐसा नहीं कि आसान रहेगा, क्योंकि 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया और सभी के पास रनिंग का मौका दिया गया है। रनिंग का समय नहीं दिया जाता तो कहीं ना कहीं कट ऑफ कम जाता, बहुत सारे कैंडिडेट फेल हो जाते। लेकिन अब रनिंग का मौका दिया गया है, इस वजह से आपका कट ऑफ अब फाइनल बहुत अधिक जाएगा। जो लोग कह रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ कम रहेगा तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, तो इस विषय को भी समझिएगा। तो नॉर्मलाइजेशन का बड़ा खेला हुआ है। बहुत सारे अभ्यर्थी नॉर्मलाइजेशन की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। स्कोर अच्छा खासा था, मैं देखा हूँ। लगातार आपको कमेंट बॉक्स में भी बता रहा हूँ कि कई सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो मायूस हो रहे हैं लगातार। या तो आयोग को एक काम और करना चाहिए कि सभी का रिजल्ट दिखा दे कि किसका कितना कितना स्कोर है, कितने नंबर से सब रह गए, लेकिन ऐसा होगा नहीं। रिजल्ट मैं बताया हूँ कि जिन कैंडिडेट का सिलेक्शन होगा फाइनल, उनका बनेगा मेरिट कि इनका इतना है और ये ज़िले में इतना रैंक लाए, उन्हीं का सिर्फ रिजल्ट दिखाया जाएगा, बाकी लोगों का अब रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि कई लोग सेकंड मेरिट लिस्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकंड मेरिट लिस्ट को लेकर मैं सुबह बात कर लिया था कि सेकंड मेरिट लिस्ट तभी आता जब आप लोगों का फिजिकल आप समझ लीजिए शुरू हो जाता अगले सप्ताह से, तो यहाँ पर सेकंड मेरिट लिस्ट ज़्यादा जारी होता। लेकिन अब बहुत सारे लोगों को टाइम मिल गया है, और मैं समझता हूँ कि रनिंग के लिए 1 महीने बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 से 2 महीने हैं। तो ये सब लोग रनिंग, जितने भी लोग 1,74,000 है, कहीं ना कहीं सब लोग रनिंग करेंगे, उनको मौका मिलेगा। और मौका का नतीजा ये होगा कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जो है जारी होने में भी प्रॉब्लम आएगा। तो आप ये अपनी दूसरी वैकेंसी पे निगाह बना लीजिएगा। जिनका हो गया है वो लोग रनिंग करिएगा। हालांकि मैं आपसे ये भी कह रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ को लेकर आप लोग परेशान होंगे, क्योंकि आप मिला रहे होंगे, बहुत सारे लोग बॉर्डर पे होंगे, कई सारे लोग बॉर्डर पे ही होंगे कि इनका इतना हो गया है। तो टाइम सबको मिला है, फाइनल कट ऑफ भी अच्छा खासा जाएगा। इतना खुशी मनाने की आवश्यकता नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो चुका है, क्योंकि उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ कि फाइनल कट ऑफ आपका कहीं ना कहीं अधिक जाएगा। अब ये लोग सब लोग बताने वाले तो बताएंगे नहीं आपका हो जाएगा, आप दौड़िए, दौड़ने के लिए कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है, सबको टाइम मिला है, इस बात को समझिएगा कि कट ऑफ अच्छा खासा रहेगा, कंपटीशन रहेगा। यदि आपका 10 नंबर फादिल है आपके स्कोर से, यानी कट ऑफ से, तो कहीं ना कहीं फाइनल कट ऑफ का भी इंतजार कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। हालांकि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपका कितना स्कोर था और किस शिफ्ट में था, किसको नुकसान हुआ, किसको फ़ायदा हुआ था। क्योंकि इस वीडियो